नमस्कार साथियों। तो आज है 19 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट तो आज बहुत ही खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ आज मतलब मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स में तो गिरावट हुआ ही है। पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिरा और ओवरऑल बात करें, बहुत ही खराब दिन था, मतलब खास करके निवेशक के लिए। और फिलहाल अभी प्रॉब्लम क्या है पता है? मतलब प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी, इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है मार्केट। मतलब आपको ये पता नहीं है कि कल सुबह क्या होगा। सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देखिए, एक तो यूएस मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:26 पे डॉ जोन्स, आपको मैं लास्ट वीडियो में दिखा रहा था, लगभग उसी लेवल पे ही, अभी भी उसी लेवल पे ही चल रहा है। 0.75% नीचे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मतलब जो रिकवरी चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, वो भी लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पे मैं लास्ट वीडियो मतलब रात की 10:30 वाली वीडियो में दिखाया था आपको 0.63% नीचे। और प्रॉब्लम यह है कि देखिए गिफ्ट निफ्टी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब मैं आपको लास्ट वीडियो में जब दिखा रहा था तब कितना था, जितना मुझे याद है 23,062 पॉइंट के आसपास था। मैं आपको बताया था कि 60 पॉइंट ऊपर। अब देखिए, अभी देखिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:57 पे एग्जैक्टली, आप देख सकते हो लाइव चल रहा है आपके सामने। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जो है 23,031 पॉइंट पे चल रहा है। 23,031 पॉइंट मतलब आज दोपहर को जब निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था जिस लेवल पे, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की जो पोजीशन था वहां से 88 पॉइंट नीचे। और आज निफ्टी 50 के क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट के आसपास ऊपर, बहुत ऊपर नहीं, वही 29-30 पॉइंट के आसपास ऊपर चला है। तो स्थिति आप समझ पा रहे हो कि काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आज तो एक इंटेंस डाउनफॉल हुआ ही है। अब ऐसा भी नहीं कि कल नहीं हो सकता, कल भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सुबह की माहौल कैसा है। मतलब कल बाजार ओपन होने से पहले सुबह की माहौल कैसा है, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, ठीक है, कि सुबह मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, बिकॉज आज की डेट में अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा इसी चैनल के थ्रू। बस आप चैनल को फॉलो करके रखिए। जैसे कि देखिए, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऑलरेडी 5 डिफरेंट टॉपिक और वीडियो दे भी चुका हूं आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि कल बाजार के लिए एक्चुअली बहुत वाइटल। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इतने सारे देखिए मतलब अनसर्टेन मौके पे एक अच्छी न्यूज भी आपको मैं देता हूं। देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइस में लगातार गिरावट हो रहा है और ये एकदम सच है। ये देखिए, और उसके पीछे भी कारण है, पहले आप समझिए। अभी आप देख सकते हो कितने पे चल रहा है, 108 109 डॉलर पर बैरल पे चल रहा है। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। आज सुबह कितना था? आज सुबह था 119 डॉलर पर बैरल। अच्छा, शाम के वक्त जब मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब आपको मैं दिखाया था, याद कीजिए तब कितना था? 114 डॉलर पर बैरल। अच्छा, शाम के दूसरी या तो तीसरी वीडियो में जब मैं आपको दिखा था तब कितना था? 112 डॉलर पर बैरल। लास्ट वीडियो मतलब रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करता था तब कितना था, याद कीजिए? 110 डॉलर पर बैरल। मतलब दो दो डेढ़ डेढ़ डॉलर करके कम हो रहा है। अभी कितना चल रहा है? 110 डॉलर बैरल के नीचे आ चुका है, अप्रोक्सीमेटली 108 से 109 डॉलर पर बैरल पे आ चुका है। अच्छा, सडनली ऑयल प्राइस में क्यों इतना ड्रॉप हुआ है, अराउंड 1.5 से 2%? तो उसके पीछे रीजन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प, यानी मेरा चचा। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह दिया? देखिए, सबसे पहले देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आज की डेट में डेट एंड टाइम जरूर देखना। 19 मार्च रात 11:30 की अपडेट है, एकदम ताजा अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा पहले की। अभी 12 बजा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब टाइम। अच्छा, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो आपको पता होगा, आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले की बात है, मैं आपके साथ शेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ईरान पे ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे, जो थल सेना है उसको उतारेंगे। बट अभी ये व्यक्ति कह रहा है कि ट्रम्प से नॉट पुटिंग ट्रूप्स एनीवेयर, और साथ में और भी कुछ कहा। मैं आपको एक बार एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट आया वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डिसमिस्ड क्लेम अबाउट सेंडिंग यूएस ट्रूप्स टू द मिडिल ईस्ट। ही सेड ऑन थर्सडे, नो आई एम नॉट पुटिंग ट्रूप्स एनीवेयर। तो सबसे पहले तो इन्होंने टोटली डिनाई कर दिया कि हम कहीं पर भी अपना ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करने करेंगे। इफ आई वेयर, आई सर्टेनली वुड नॉट टेल यू। अगर मुझे करना था तो मैं आपको बताता नहीं, बट आई एम नॉट पुटिंग ट्रूप्स। और मैं कहूँगा ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, जो आपको मैं उस टाइम पे भी कहा था, जिस दिन
डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि हम ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे, ज्यादा पुराना बात नहीं, आई थिंक आपको याद है 2-3 दिन पहले। अब देखिए इसके पीछे क्या फैक्टर है। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सा संकी टाइप का हो सकता है, पागल टाइप का हो सकता है, बट मूर्ख नहीं है, इतना तो श्योर मूर्ख नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि ईरान की जो जियोग्राफिकल टेरेन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई ईरान पे ट्रूप्स डिप्लॉय करके आप वहां पे जंग जीत नहीं सकते एटलीस्ट, ये फैक्ट है। हाँ, कुछ मिशंस आप कंप्लीट कर सकते हो, किसी को एलिमिनेट करना है उसको आप करके वापस आ सकते हो, बट टोटली ग्राउंड कंट्रोल तो आप नहीं ले सकते। कुछ जगह है दुनिया में, उनमें से ईरान भी है, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहाँ पे रशिया यूएस दोनों ही कोशिश किया। अफगानिस्तान को आप देखिए कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया, जियोग्राफिकल टेरेन इतना मजबूत है। चाइना हो गया, भारत हो गया, रशिया हो गया, इवन यूएस भी, ये सारे देश के दोस्तों जो जियोग्राफिकल टेरेन बहुत मजबूत है। तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रम्प ने कोई मूर्खता नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं किया, कह दिया कि भाई हम ट्रूप्स तो डिप्लॉय नहीं करेंगे। चलो ये तो एक फैक्टर हो गया जिस वजह से ऑयल प्राइस अभी थोड़ा सा नीचे है। अभी आप देख सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, वही 108-9 डॉलर पर बैरल के आसपास। अच्छा, उसके साथ साथ एक और खबर, ये भी आज रात की खबर है, 10:39 पे, आप डेट एंड टाइम नोट करना, 10:39 की खबर है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ टाइम पहले और भी कुछ कहा कि डोंट डू दैट। ट्रम्प से ही टोल्ड नेतन्याहू नॉट टू अटैक ऑयल गैस फील्ड। और आई थिंक यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा पहले बताना चाहिए था, या तो पता था कि बेंजामिन नेतन्याहू मतलब इजराइल की प्रेसिडेंट ईरान की गैस फील्ड में अटैक करने वाले हैं। बताया नहीं, करने के बाद बता रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं नेतन्याहू को कह दिया हूं कि मतलब डोंट डू दैट, ऐसा मत कीजिए, ईरान की जो ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, वहां पे हमला मत कीजिए, अदरवाइज दुनिया में जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है वो और ज्यादा बढ़ेगा और पूरे दुनिया मतलब भुग देगा उसका नतीजा। सो अभी ये ट्रम्प की तरफ से कहावत आया। अच्छा, उसके साथ साथ अब दोस्तों यूरोप एंड जो नेटो अलायंस है वो थोड़ा सा जाग के उठा है। अभी तक पिछले कुछ दिनों पे सो रहा था, अभी यूरोप, जापान वार्निंग दिया ईरान को, सिग्नल रेडीनेस टू सिक्योर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्टॉप लाइंग माइन, मिसाइल स्ट्राइक। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए ईरान को आप उतना इनोसेंट भी मत सोचना। ईरान अभी आज की डेट में ईरान क्या देख रहा है पता है? ईरान देख रहा है ईरान की सुप्रीम लीडर डेथ हो चुका है, 2 डिपार्टमेंट की चीफ पिछले 2 दिन पे बैक टू बैक मार दिया है इसराइल ने। अब ईरान देख रहा है कि भाई हमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हम अकेले क्यों मरूं, दुनिया को लेके डूबूंगा, डूबना ही है तो दुनिया की इकोनॉमी को चौपट करके डूबूंगा। ये बेसिकली आज की डेट में ईरान की एटीट्यूड चल रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या राय है या विचार है, कमेंट करके बताइए। तो जिसके ऊपर बेस करके बेसिकली अभी नाटो वाली जो देश है, नाटो ग्रुप की जो देश है, वो थोड़ा सा भी जाग गया। अब कह रहा है कि देखिए जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, नेदरलैंड हो गया, इंक्लूडिंग जापान हो गया, थर्सडे आज की डेट में कंडेम्ड किया है ईरान को एक्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, calling its disruption of shipping a threat to global energy supply and international security. The US and Israel war with Iran has thrust the Strait of Hormuz once again into crosshair of the geopolitical conflict. ठीक है, तो ये आज की डेट में यूरोप की तरफ से ये कहा गया। अब देखिए ये फैक्ट भी है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि ईरान क्यों सडनली कतार के ऊपर हमला किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ हद तक आप कह सकते हो कि ईरान की बदमाशी भी है। ईरान देख रहा है कि भाई इसराइल मतलब ईरान की जो मिसाइल्स है, इसराइल की जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको भेद के अंदर नहीं जा पा रहा है, जा भी रहा है तो एक आध मिसाइल गिर रहा है। और यूएस की जो मिलिट्री बेस है उसको डिस्ट्रॉय करके कोई उतना अल्टीमेटली फायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या करे, क्योंकि दुनिया तो बस चुपचाप है। तो ईरान ने क्या किया, कतार की जो ऑयल फील्ड है उसको सॉरी गैस फील्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही स्पाइक कर गया ऑयल प्राइस, गैस प्राइस, क्राइसिस। अब दुनिया आ रहा है कि ऐसा मत कीजिए, जैसे कि अभी आपको मैं ये वाली न्यूज़ में दिखाया। अदरवाइज अभी तक तो यूरोप चुपचाप ही था, है ना। अच्छा, बाय द वे नेक्स्ट जो यहाँ पे खबर आ रहा है, एक और, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कॉल फॉर $200 बिलियन। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट है कि ये जंग दोस्तों अगले 1-2 दिन पे तो रुकने वाला नहीं है, ये भी फैक्ट है। अगले 1-2 दिन पे तो एटलीस्ट नहीं रुकेगा। हाँ, 2 हफ्ता बाद रुक सकता है, 1.5 हफ्ता बाद रुक सकता है, बट अगले 1-2 दिन या 3 दिन में रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी
ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, $200 बिलियन की फंडिंग कर लिया। किस वजह से पता है? ये वॉर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए, ये आपकी यूएस की डिफेंस की सेक्रेटरी, ठीक है, उनके तरफ से ये आया है। किधर गया? ये देखिए, as the war in West Asia continue to rage, the United States has called for a funding of the hoping $200 बिलियन, $200 बिलियन की दोस्तों फंडिंग किया स्पेशली जंग के लिए। ये देखिए, फॉर द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट विद ईरान, ईरान के साथ जंग मतलब ये वॉर को आगे कंटिन्यू करने के लिए $200 बिलियन की फंडिंग किया। दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेंटागन कम्स आफ्टर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, ये है जो अभी मैं आपको तस्वीर दिखाया, जिनका नाम है पेट हेक्सेट, सेड इट टेक्स मनी टू किल बैड गाय। तो उनके हिसाब से जो बैड गाय है, मतलब यूएस की नजरिया से जो बैड गाय है, मतलब ईरान या ईरान की जो लीडर्स है, ये मनी उन लोगों को मारने के लिए है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी कुछ अपडेट है। पीएम मोदी स्पीक टू अमीर, अमीर मतलब जो कतार की लीडर है, ठीक है, अमीर, स्ट्रांगली कंडेम अटैक ऑन रीजन एनर्जी इंफ्रा। मैं कहूँगा एकदम सही भी है, क्योंकि ये जरूरत नहीं था। मतलब ईरान जानबूझ के कतार के ऊपर हमला कर रहा है, मतलब कुछ इस प्रकार की आप समझ पा रहे हो। एक बार मैं आपको एकदम बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता होगा, मई 2025 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था, पाकिस्तान और इधर इंडिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला लगातार कर रहा है, ठीक है। करते करते सडनली क्या किया, पास में बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान की सपोर्टर उस टाइम पे भी हमने देखा था। तो सडनली क्या किया, भारत ने बांग्लादेश को वो चला दिया। वो मैप में था ही नहीं, मतलब इस जंग में इन्वॉल्व भी नहीं था, पर उसके कोई बहुत बड़ा एसेट्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। आज के डेट में ईरान वही कर रहा है। भाई कतार इस वॉर में कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, पर उसके गैस फील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोई वजह नहीं था। वही चीज़ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी जो देश की लीडर है वो वही कह रहा है। देखिए, पीएम मोदी स्पीक टू फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, आज फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी बातचीत किया है। अर्जेंट नीड फॉर डीएस्केलेशन, अदरवाइज दुनिया में महंगाई बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट कम होगा। अब सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि जो आम जनता है ना, वो फंसेगा यहाँ पे, उनके लिए बेसिकली महंगाई बढ़ेगा। जो देश की लीडर्स है उनको क्या जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प को क्या जाता है, नेतन्याहू को क्या जाता है ना। फर्क पड़ेगा तो दोस्तों जो आम जनता है उसको, चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करो। भाई ये तो आपके वॉर से रिलेटेड जो भी अपडेट था आज रात की, ऑलरेडी आपको दे दिया। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड डील के ऊपर भी कुछ अपडेट है। ट्रेड डील के ऊपर क्या अपडेट है, देखिए, फ्री ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज बीइंग वर्क अपॉन ऑफिशियल सेज। तो यहाँ पे रशियन ऑफिशियल की तरफ से ये व्यक्ति कहा कि भारत और रशिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर प्रोसेस अभी चल रहा है, बातचीत चल रहा है। चलो अच्छी बात है। आज उसके साथ साथ भारत और यूके के बीच जो एफटीए वो कब इम्प्लीमेंट होगा, लाइकली टू इम्प्लीमेंटेड बाय अर्ली मई की शुरू में दोस्तों इम्प्लीमेंट हो सकता है ये ईयू बाय ईयर एंड। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के साथ इस साल ऑलमोस्ट अंत तक हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियली अपडेट आया आज भारत की तरफ से। चलो, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अब देखिए, बेसिकली अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। सो जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, कल मोस्टली चांस है बाजार बहुत वॉलेटाइल रहने का। अब अगर गिरावट हुआ, कहाँ तक गिर सकता है, उसके लिए सपोर्ट लेवल वगैरह दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको ये वाली वीडियो एक बार देख लेना आप लोग जाके। ये वीडियो तो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, और चैनल पे विजिट करके देख लेना, ठीक है। ये वाली वीडियो ठीक है, 10:30 वाली वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको मैं, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और एक बार आखिरी बार देख लीजिए ये वीडियो वाइंड अप करने से पहले। अभी फिलहाल देखिए, गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है 23,000 के लगभग नज़दीक आ चुका है, बिकॉज अभी फिर से डॉ जोन्स लोअर साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। जो भी जानकारी आएगा मैं आपको दे दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।